राजस्थान के एक सुनसान गांव में गर्मी की रातें हमेशा सन्नाटे से भरी होती थी। अशोक जो अपने छोटे से खेत और दो भैंसों के सहारे गुजारा करता था, वो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी और आधी रात को अचानक हवा बंद हो चुकी थी। अशोक खेतों की ओर जाने लगा क्योंकि गांव में बिजली कट चुकी थी और उसे इस बात का डर था कि कहीं पंप पानी देना बंद ना कर दे। पूरा रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज ही गूंज रही थी। आसमान में तारे वैसे ही टिमटिमा रहे थे जैसे हर रात, लेकिन अचानक एक तारा अजीब ढंग से चमकने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तारे की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उसकी नज़र वहीं जाके टिक गई। रोशनी बढ़ते बढ़ते इतनी तेज हो गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसे ऐसा लगा कि जैसे मानो पूरा का पूरा जमीन हिल रही हो। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच कोई चीज आकर गिरी है। वह चीज अजीब धातु की थी, जो किसी मशीन मशीन जैसी तो नहीं लग रही थी, पर ना तो उस पर कोई नट बोल्ट था और ना ही कोई इंसानी की इंजीनियर की झलक थी। अशोक डरते डरते पास पहुंचा। जैसे ही वह उसके करीब आया, उसकी नब्ज तेज चलने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी उस वस्तु के भीतर से एक दरवाजा सा खुला और एक बाहर लंबा और पतला सा जीव आया। उसकी आंखें बिल्कुल काले पानी जैसी थी, गहरी और खाली खाली। उसकी त्वचा हल्की चमकदार थी, जैसे किसी अजीब धातु की बनी हो। अशोक हिल नहीं सका, उसका पूरा शरीर जैसे जड़ गया हो। लेकिन वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान में कुछ बोला, ऐसी भाषा जिसे अशोक ने कभी सुनी ही नहीं थी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे मानो कोई मंदिर में घंटी बज रही हो धीरे धीरे। अशोक को लगा शायद वह मदद मांग रहा है। गांव के पुराने किस्सों से याद आ गए जो कहते थे कि मदद करना इंसान का धर्म है। उसने हिम्मत जुटाई और उस जीप को इशारा किया अपने पीछे आने के लिए। अशोक ने जीप को अपने घर के पीछे वाले एक पुराने कमरे में छुपा दिया, जिसे अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। पर उस रास्ते अजीब चीजें होने लगी। उसकी भैंसें रात भर बेचैन रही। उनके झुंड में अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। वह सोने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई और भी है उसके कमरे में। सुबह जब वह उठा तो उसने अपने खेतों में कई गहरे निशान मिले, ऐसे जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। वह डर गया, लेकिन उसे शायद ये लगा कि शायद ये उसका कल्पना हो। अगले दिन अशोक ने जब उस कमरे में जाकर देखा तो वह जीव एक अजीब सा उपकरण बना रहा था। उस उपकरण से हल्की हल्की आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे किसी रेडियो पर स्टैटिक साउंड होता है। अशोक ने डरते हुए पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। जवाब में वह जीव उसे घूरता है। उसकी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अशोक को उसकी आंखें देखकर बेचैनी होने लगी। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। पास के घरों से गायें गायब होने लगी और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी। अशोक जानता था कि ये सब उसी जीप से जुड़ा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तीसरी रात जब अशोक सो रहा था तो उसने अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ सुनी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह जीव उसके कमरे के कोने में खड़ा था। इस बार उसका शरीर और भी अजीब लग रहा था। उसकी त्वचा पर अजीब लकीरें उभर आई थी और उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने अशोक के दिमाग में सीधी आवाज भेजी, तुमने मुझे यहाँ रखा है, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अशोक समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर एहसास हो गया था कि वह अब ये जीप और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अगली सुबह गांव में और भी बड़ी मुसीबतें आ गई। आसमान में तेज गूंज के साथ एक विशाल कान उड़ान तस्करी जमीन दिखी। उस तस्तरी से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा गांव उसमें डूब गया। जो लोग उस रोशनी के संपर्क में आए, वे वहीं जमीन पर गिर गए। कुछ की आंखें सूनी हो गई और कुछ बड़बड़ाने लगे। अशोक समझ गया था कि वह जीप किसी की मदद
और मदद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला रहा है। अशोक ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में गया जहाँ वह जीप था। वह अभी भी उस अपनी इस मशीन में व्यस्त था। अशोक ने पास रखी हुई एक मोटी लकड़ी उठाई और मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी उठाई उस जीव ने अपनी चमकदार आंखों से उसे रोक दिया। अचानक अशोक का शरीर पूरी तरह से जड़ गया। उसकी सांसें रुकने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। लेकिन आखिरी पल में उसने हिम्मत कर एक लकड़ी से उस मशीन को तोड़ दिया। मशीन टूटते हुए जीव एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गया। उड़न तस्तरी ने भी अपनी गूंज बंद कर दी और आसमान में कहीं गुम हो गई। लेकिन गांव की हालत अब बर्बाद हो चुकी थी। जो लोग बचे थे वे अजीब स्थिति में थे। कुछ पागल हो गए थे और कुछ बोलना बंद कर चुके थे। अशोक वापस अपने खेतों में लौटा, लेकिन अब वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसका दिमाग बार बार उसी जीभ और उसी चमकदार आंखों में गुमसा हो गया था। गांव के लोग उसे कहते हैं कि वह आदमी जिसने परछाई से लड़ाई की लेकिन अपनी ही परछाई खो बैठा। आज भी इस गांव के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात वहाँ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और जो भी उस रोशनी को देखने की कोशिश करता है वह वापस कभी लौट नहीं पाता।